बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर। सीएम हाउस में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। भोपाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक। सदन के हालात को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। कांग्रेस के बाद बीजेपी विधायक दल की यह बैठक। विधायक दल की बैठक पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि आगामी सत्र में हंगामा करने को लेकर यह कहा है कि कांग्रेस हताश है, निराश है। बजट जनता के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, लिहाजा वो हंगामा कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। ये आज विधायक दल की बैठक है और बाकी सब विषयों पर चर्चा होगी, पर प्रमुख रूप से जो 5 तारीख को लाडली बहना का कार्यक्रम है, लाडली बहना योजना जो प्रारंभ हो रही है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी मार्गदर्शन करेंगे और बाकी सब विषयों पर भी चर्चा होगी। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी विधायक दल की बैठक करते हैं। जो हमारी लाडली बहना का कार्यक्रम है 5 तारीख को वो लॉन्च होगा और 5 तारीख के कार्यक्रम के संबंध में बातचीत, चल रहे सत्र के संबंध में बातचीत, आगे सत्र में जो जनहित के मुद्दे हैं, विकास की योजनाएं हैं, उनको लेकर जो आने वाले हैं, विकास और जनसेवा के ऊपर पूरी बातचीत है। और भोपाल आपको लिए चलेंगे, सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ इस बैठक का अपडेट? लेकिन इतना तय है कि सत्ता में रहते हुए भी आक्रामक होने के हुनर को बरकरार रखने की रणनीति बनेगी। शैलेंद्र। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से सत्र जितना अब तक चला है, नहीं पांचवा दिन है आज सत्र का, और आज जो सत्र है 13 तारीख के लिए स्थगित हो गया है। लेकिन 5 दिन जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस जिस तरीके से हमलावर हुई और उसी आक्रामकता के साथ सत्ता की तरफ से जवाब दिया गया। कल जिस तरीके से जीतू पटवारी जब आक्रामक हुए, तब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से जवाब दिया गया। और आज भी जिस तरीके से जब सदन शुरू हुआ और अविश्वास प्रस्ताव की बात हुई, तब भी जो सत्ता पक्ष की तरफ आक्रामकता दिखाई गई, क्योंकि 2 दिन पहले जो बैठक आयोजित की गई थी उसी में यह तय कर लिया गया था कि मुख्य सचेतक यशपाल सिंह सिसोदिया जब बैठक के बाद निकले थे तो उन्होंने साफ ये कर दिया था कि जो कांग्रेस है उसकी रणनीति से एक कदम आगे चलना है, आक्रामकता लगातार बरकरार बनाए रखनी है। तो आज जो बैठक आयोजित की जा रही है उसमें 5 तारीख से शुरू होने वाली मध्य प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना, महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना को लेकर तो चर्चा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से गृह मंत्री ने खुद कहा कि आगामी सत्र में किस तरीके की रणनीति बीजेपी के विधायकों की रहने वाली है, उस सब को लेकर चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और अभी हम सीएम हाउस के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है बैठक का दौर जो जारी, लगभग अंतिम चरण में ये बैठक है। और अब से कुछ देर बाद जब बैठक खत्म होगी और मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो जब बाहर निकलेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर जिन मुद्दों को लेकर बैठक रखी गई थी वो उन पर भी डिस्कशन हुआ है या कुछ और मुद्दे जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं। क्योंकि जिस तरीके से सदन आगे चलना है और कांग्रेस एक ऐलान कर चुकी है जब जीतू पटवारी के बंगले पर बैठक हुई थी कि 13 या 14 तारीख को एक बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ करने जा रही। तो ऐसे में उस आंदोलन को काट करने के लिए बीजेपी के पास क्या रणनीति है, सबको लेकर मंथन का दौर अभी फिलहाल सीएम हाउस में जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। मध्य प्रदेश में बजट सत्र के चौथे दिन सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंककर मारने के आरोप लगाए, स्पीकर से सस्पेंशन की मांग की और नरोत्तम मिश्रा ने आरोपों को गलत बताया। हंगामे की वजह से स्पीकर ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। जीतू पटवारी की सस्पेंशन का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस ने संसदीय कार्य मंत्री को सस्पेंड करने की मांग कर दी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने नरोत्तम मिश्रा पर किताब फेंककर मारने का आरोप लगाया। इसे लेकर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के लिए अनैतिक बातें करने लगे और संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा की गर्मा और पद की धज्जियां उड़ा दी, तार तार कर दिए। उन्होंने नियम प्रक्रिया संहिता जो हमारे प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है उसको मेरी ओर जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का एक गलत कार्य निंदनीय है।
उधर मामले को बढ़ता देख नरोत्तम मिश्रा ने सदन में माफी मांगी। संसदीय कार्य मंत्री ने सफाई में कहा कि किसी पर किताब फेंकी नहीं थी, बल्कि हाथ से किताब फिसल गई थी। देखिए, मैंने पुस्तक फेंक के नहीं मारी है। पुस्तक मैं उसको हटा रहा था जो चपरासी था, चपरासी को हटा रहा था, वो पुस्तक मेरे हाथ से स्लिप हुई, सच स्लिप हुई। हालांकि कांग्रेस संतुष्ट नहीं दिखी और आसंदी से नरोत्तम मिश्रा को बजट सत्र से सस्पेंड करने की मांग की है। और इधर जीतू पटवारी के सस्पेंशन मामले पर कांग्रेस सदन से सड़क तक सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। जीतू पटवारी के घर पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। वहीं स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस की एकजुटता ही सवालों के घेरे में आ गई। बीजेपी ने भी तंज कस दिया। कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी की सस्पेंशन को लेकर कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठने लगे हैं। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 95 में से केवल 48 विधायकों ने हस्ताक्षर किया। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का भी हस्ताक्षर नहीं है। इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपने अंदाज में तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। उधर कांग्रेस ने सस्पेंशन मामले को सदन के अलावा सड़क पर लड़ने का मन बना लिया। जीतू पटवारी के आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस ने 13 या 14 मार्च को बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। आंदोलन की तारीख कमलनाथ से बात करने के बाद तय होगी। आप सब लोग अपने क्षेत्र में जाकर इस सरकार के खिलाफ आप आंदोलन, जबरदस्ती का आंदोलन करें। हम लोग सब पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करके पूरे प्रदेश भोपाल स्तर पर एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे, इसमें सरकार को ईंट से ईंट बजाने देंगे। अपने मित्र साथियों के साथ लाखों की तादाद में उपस्थित आए। हम लोग सब जीतू पटवारी के साथ हैं, आपके साथ हैं, प्रदेश की कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता के साथ हम खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। सदन में गलत तथ्य पेश करने को लेकर जीतू पटवारी को स्पीकर ने बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया है। कांग्रेस फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन जिस तरह से प्रस्ताव पर विधायकों ने हस्ताक्षर किया है उससे पटवारी अकेले पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी विधायक दल की, वो खत्म हो चुकी है। रामेश्वर शर्मा का रिएक्शन भी आया, सुनवाते हैं। के लिए मानो, जहाँ जहाँ ये चेतावनी मानी जा सकती वहाँ के लिए मानो। तो बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक, और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ा अपडेट इस वक्त जो भोपाल से मिल रहा है, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म, रणनीति पूरी। विपक्ष के खिलाफ, विपक्ष की रणनीति के खिलाफ और कैसे अपनी योजनाओं को हाईलाइट करना है, इसे लेकर महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी विधायक दल की। अब से कुछ देर पहले ही शैलेंद्र ने यह जानकारी भी दी थी कि बैठक अंदर चल रही है, और अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म। सदन में कहीं से कहीं तक कम न पड़ना, कम नहीं पड़ना है, और इसी को लेकर बीजेपी विधायक दल की यह बैठक, कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा। इधर शिवराज कैबिनेट की भी एक अहम बैठक हुई। इस दौरान कई प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। किसान और छात्रों को लेकर अहम प्रस्ताव मंजूर किए गए। शिवराज सरकार के कैबिनेट की बैठक में कई फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में किसान और छात्रों को लेकर शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने सिवनी में सिंचाई परियोजना के लिए 29.37 करोड़ की मंजूरी दी है, तो वहीं चंदेरी में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए 558.05 करोड़ को मंजूर किया गया है।
इसके अलावा सरकार ने उज्जैन के महिदपुर बस डिपो के लिए 6 करोड़ 29 लाख रुपए मंजूर किए हैं। तो वहीं जबलपुर में परिवहन विभाग की जमीन को 130 करोड़ 69 लाख की कीमत में 100% की राशि देने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने 35 माध्यमिक विद्यालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। इसके अलावा कृषि कल्याण विभाग के तहत विकास निधि में अलग अलग मद में राशि मंजूर की। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज का दिन किसानों को और विद्यार्थियों को समर्पित सा रहा। आज जो बिजना हर्रई माइक्रो एरिकेशन सिवनी जिले में है, जिसे बिजना पिकअप बियर के नाम से जाना जाता है, इसकी प्रशासकीय स्वीकृति भी कैबिनेट के द्वारा प्रदान की गई। कैबिनेट ने यूपी के झांसी में मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की भूमि को देने का फैसला मंजूर किया है। इधर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हो रहे 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आगाज हो गया। कार्यक्रम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया और धर्म की रक्षा को जरूरी बताया। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा कि हमारी मान्यता इस विश्वास में निहित है कि विश्व सबके लिए है, युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय चिंतन में ही मानव के कल्याण के साथ साथ पशु और विश्व कल्याण की चिंता है। कार्यक्रम में 15 देशों के 350 से ज्यादा विद्वान और 5 देशों के संस्कृति मंत्री शामिल हुए। नए युग में मानववाद के सिद्धांत पर केंद्रित सम्मेलन 5 मार्च तक चलेगा। तथा समाज व्यवस्था पूर्व के मानववाद का व्यवहारिक रूप है। नैतिकता पर आधारित ऐसी व्यवस्था को बचाए रखना और मजबूत बनाना हर व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है। हमारे भारतीय दर्शन की मान्यता इस विश्वास में निहित है कि विश्व सबके लिए है और युद्ध की कोई आवश्यकता ही नहीं है। मानवता के कल्याण के लिए शांति, प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास आवश्यक है। यहाँ तक कि नैतिक और व्यवहारिक क्षेत्र में बौद्ध दृष्टिकोण भी मानव जाति की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। बच्चा बच्चा भारत का उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का बच्चा बच्चा गाता है। यह वही सोच है, एक ही चेतना। अपने जन्मदिन पर सभी अपने अपने तरीके से जश्न मनाते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन सीएम शिवराज ने इस बार जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला लिया है। ट्वीट कर सीएम ने कहा कि जन्मदिन किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण दिन महत्वपूर्ण कामों में ही लगे, सरकार के काम में लगे, जनता की सेवा में लगे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया है कि वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। इधर हाईकोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया के राज्यसभा में निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है। ग्वालियर बेंच में गोविंद सिंह ने यह याचिका लगाई है। गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में सिंधिया पर नॉमिनेशन के दौरान दर्ज मामलों के कुछ छुपाने के आरोप लगाए। सुनवाई के दौरान गोविंद सिंह के वकील ने अतिरिक्त महाधिवक्ता के पेश होने पर आपत्ति जताई। गोविंद सिंह के वकील ने कहा कि अंकुर मोदी सिंधिया परिवार के वकील हैं, ऐसे में वो इलेक्शन पिटीशन में पेश नहीं हो सकते। इधर कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता से 17 मार्च तक इस मामले में जवाब मांगा है। अपीयर हुए तो कोर्ट में हमने ये बताया कि क्योंकि इनके डबल एजी अपीयर हो रहे हैं इनके सिंधिया जी के पक्ष से, जो कि नहीं अपीयर हो सकते एज पर लॉ। तो हमने ये चीज़ कोर्ट को बताया, लॉ पढ़ाया कोर्ट को, तो कोर्ट ने भी कहा कि हाँ ठीक है, बात तो सही है। तो डबल एजी से पूछा कि भाई आपका क्या स्टैंड है, आप किस बेसिस पे अपीयर हो रहे हैं, आप तो अपीयर हो नहीं सकते।
तो डबल एजी ने कहा कि हमको टाइम चाहिए, तो 17 तारीख लगी है, 17 मार्च, जिसमें डबल एजी अपना रिप्लाई फाइल करेंगे और बताएंगे कोर्ट को कि वो क्यों अपीयर हो रहे हैं और कैसे अपीयर हो रहे हैं। टीकमगढ़ में बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर फिर हुंकार भरी। उनका कहना था कि हिंदू राष्ट्र में मुसलमान भी रहेंगे, लेकिन जिसको दिक्कत है उनका पासपोर्ट बनवा दिया जाएगा। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टीकमगढ़ में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना में भारत का मुसलमान जहां है वहीं रहेगा और किसी को भारत छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, वैसे ही भारत में मुसलमान भी रहेंगे। जिस प्रकार पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, उसी प्रकार भारत में मुसलमान भी रहेंगे। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की कल्पना में किसी भी पंथ को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में पहुंचे मुस्लिम वर्ग के लोगों ने भी इस बात का स्वागत किया। जी ने बताया कि मुस्लिम समाज का वही स्थान रहेगा जहां पे अभी है। मुस्लिम समाज को किसी तरीके से कोई रोक टोक, किसी तरीके से कोई दिक्कत आगे नहीं होगी। हिंदू राष्ट्र को लेकर बागेश्वर धाम प्रमुख लगातार बयान दे रहे हैं। उनके बयान मीडिया की सुर्खियां भी बन रहे हैं। वहीं साधु संतों का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। आने वाली है, अलीराजपुर में भगोरिया की खुमारी छाई है। उदयगढ़ पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ भगोरिया के रंग में डूबे नजर आए। कमलनाथ ने आदिवासियों के साथ आदिवासियों की वेशभूषा में ही वो थिरके और ढोल बजाते नजर आए। मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में बाघिन और शावकों के सैर करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों शावकों की उम्र 1 से 1.5 साल के करीब बताई जा रही है। पर्यटकों ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद किया है। बाघिन का नाम MB3 बताया जा रहा है। और अब 25 सेकंड में खबर। सीएम शिवराज ने जन्मदिन नहीं मनाने का ऐलान किया और ये महत्वपूर्ण दिन महत्वपूर्ण कामों में ही लगे, इसीलिए जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। कल भोपाल आएंगे केंद्रीय मंत्री सिंधिया। बीजेपी दफ्तर में कोर कमेटी की बैठक में होंगे शामिल। देर शाम दिल्ली के लिए रवाना होंगे सिंधिया। कोर्ट ने 14 साल पुराने मामले में पुलिस